नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। निदा खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। आज निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका दायर की और प्रेगनेंसी का हवाला इसमें दिया गया है। देखने वाली बात कि आज कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कोर्ट की तरफ से फौरी राहत दी जाती है। आपको बता दें कि खुलासे के बाद फरार है आरोपी निदा खान। इसके तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। दूसरी तरफ वकील का कहना है कि निदा खान फरार नहीं है। तो नासिक की टीसीएस यूनिट में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी निदा खान ने गर्भ अवस्था का हवाला देकर अग्रिम जमानत मांगी है, जिस पर आज जो है सुनवाई होगी। दो मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस को कई साक्ष्य और गवाह की तलाश है। जांच में जबरन, नजदीकी और अश्लील हरकतों के आरोप भी सामने आए हैं। एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आपको बता दें कि कई गिरफ्तारियां हुई है, सभी से पूछताछ हो रही है और इसी पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई। देखने वाली बात कि निदा खान को कोर्ट की तरफ से राहत दी जाती है या नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी का हवाला दिया गया है। कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं है। खुलासे के बाद से फरार भी चल रही है निदा खान, अलग अलग जगहों पर दबिश, लेकिन वकील का कहना है कि निदा खान फरार नहीं है। तो नासिक की टीसीएस यूनिट में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी निदा खान ने गर्भ अवस्था का हवाला देकर अग्रिम जमानत की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई है। दूसरी तरफ दो मुख्य आरोपी फिलहाल जो है पुलिस के हिरासत में है। पुलिस को कई साक्ष्य और गवाह की इस वक्त तलाश है और लगातार कई सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस की टीम लगी हुई है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब तक परत दर परत कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू की है और तह तक जाने की पूरी कोशिश एसआईटी की है, जबकि कंपनी ने सख्त यहाँ पर नीति को अपनाते हुए आंतरिक जांच की भी बात कही है। दूसरी तरफ निदा खान को एचआर हेड से हटा भी दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आज इस पूरे मामले पर जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। तो महाराष्ट्र के नासिक का ये पूरा मामला है और आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई। सहयोगी मुरारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, आज कोर्ट में सुनवाई है। निदा खान की तरफ से प्रेगनेंसी का हवाला दिया गया है। क्या लगता है, क्या कोर्ट की तरफ से राहत मिल जाएगी? क्या कुछ इस पूरे मामले में रहेगा? कब है कोर्ट में सुनवाई? तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है कोर्ट में सुनवाई है। जानकारी है कि निदा खान के वकील द्वारा जो है उसकी तबीयत और प्रेगनेंसी की बात कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, लेकिन मामला इतना बेहद गंभीर है कि कोर्ट इस मामले में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे इस जांच में कोई रुकावट पड़े, क्योंकि जिस तरीके से निदा खान मुंबई से सटे मुमरा इलाके में गुपचुपे से रहती थी और डॉक्टरों से अपना इलाज करा रही थी, उसके बाद एसआईटी की टीम जिस तरीके से दबाव बनाई और पूछताछ का सिलसिला जिस तरीके से परिवार वालों के साथ शुरू हुआ, तो ऐसे में निदा खान जो है वो कोर्ट का रुख अख्तियार की है। देखना होगा कि कोर्ट आज सुनवाई के समक्ष क्या कुछ दलील जो है कि निदा खान की तरफ से रखी जाती है और कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लेता है। बड़ी बात ये भी है, देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या खुद निदा खान आज कोर्ट पहुंचेंगी पेशी के लिए, क्योंकि अभी तक निदा खान फरार चल रहे हैं। अभी तक एक बार भी पुलिस के सामने नहीं आई। अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी गई। हालांकि वकील की तरफ से ये दलील जरूर दी गई है कि निदा खान फरार नहीं है। बिल्कुल, निदा खान की तलाश जो है क्राइम ब्रांच की टीम के अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार कर रही है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से जो है कि निदा खान फरार है। पुलिस का ये मानना है कि कोर्ट के समक्ष शायद आज निदा खान जो है वो हाजिर हो सकती है और अपने बयान और स्टेटमेंट जो है वो दर्ज करा सकती है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से चौकन्ना है। कोर्ट के इर्द गिर्द और उसके तमाम ठिकानों पर लगातार दबिश बना रही है। देखना होगा कि 12:30 बजे के आसपास जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो निदा खान खुद वहां पहुंचती है, उनके वकील पहुंचते हैं या उनके परिवार के सदस्य पहुंचने हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुरारी, और ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो गर्भवती महिला होती है, अगर वो इस तरीके से याचिका दायर करती है तो कोर्ट का क्या रुख होता है? देखिए, हमने कई बार ऐसे केसेस में देखे हैं कि अगर मामला गंभीर होता है, देश और समाज से रिलेटेड होता है, इस मामले में
पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए कोर्ट जो है वो आदेश देता है। चाहे मुंबई में कई ऐसे केसेस हुए थे कि गर्भवती महिलाओं को जब कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए जब अप्लाई करती हैं तो उस विषय की गंभीरता को देखते हुए जो है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। अब ऐसे में निदा खान की जो भूमिका इस पूरे मामले में है वो काफी गंभीर है। काफी ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जो जांच बिल्कुल। और मुरारी, देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट की तरफ से फौरी राहत दी जाती है या नहीं, क्या कोर्ट का रुख रहने वाला है, निदा खान की तरफ से क्या दलीलें आज वकील पेश करते हैं, सभी पर नजरें बनी है हर एक पॉइंट पर। फिलहाल वापस से मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले से जुड़ी ही ये बड़ी खबर है। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले की जांच तेज हो चुकी है। एनसीडब्ल्यू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। टीसीएस के ऑफिस भी पहुंची है। जस्टिस साधना यादव की अध्यक्षता में कमेटी जांच कर रही है और टीसीएस ऑफिस पहुंची। वहां पर कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। क्या कुछ पहले का ऑफिस का माहौल था, क्यों इस तरीके से क्या कुछ उनको कहा जाता था, क्यों इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था, इस पूरे मामले को लेकर परत दर परत आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एनसीडब्ल्यू और दूसरी तरफ एसआईटी की टीम जो है पूरे मामले को लेकर अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि जस्टिस साधना यादव की अध्यक्षता में कमेटी का बाकायदा गठन किया गया है जो जांच करने के लिए टीसीएस के ऑफिस में पहुंची। वहां पर कई दस्तावेजों को भी खंगाला गया है। साथ ही लोगों से भी पूछताछ की गई है। जो मौजूदा एम्प्लॉयज थे उनसे भी पूछताछ की गई है। आपको ये भी बताते चले कि जो ऑफिस में लगे सीसीटीवी है उसको भी एनसीडब्ल्यू की तरफ से खंगाला गया है ताकि कोई तो सुराग हाथ लग पाए और साथ ही आने वाले समय में कई चौंकाने वाले खुलासे हो। इस पूरे मामले में अब तक 10 को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में कई लोगों को लिया गया है। सभी से पूछताछ हो रही है। एकाएक करके अलग अलग तरीके से सभी से पूछताछ का सिलसिला जारी है। मुरारी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुरारी, एनसीडब्ल्यू भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया जो टीसीएस के दफ्तर पहुंची। वहां पर लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी खंगाले गए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल। इस मामले में एनसीडब्ल्यू ने जिस तरीके से एक टीम का गठन हुआ, 12 से 14 लोगों की एक टीम है और कल जिस तरीके से कंपनी के अंदर पहुंचे, कर्मचारियों से पूछताछ के अलावा सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ किए, वहां लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे के जो डेटा थे उसे कलेक्ट किया गया है। इन सबके पीछे की वजह यह है कि जांच एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण का सिलसिला इस कंपनी में कब से चल रहा था, इसका पहला स्टेप क्या था और इसके पीछे और कितने लोग थे। क्या मुख्य आरोपी में निदा खान थी या इसके पीछे और कोई लोग थे। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो जांच एजेंसियां अपनी जांच से उजागर करना चाहती है और यही वजह है। जब वहां पर कमेटी पहुंची और जांच पड़ताल की गई, सीसीटीवी को खंगाला गया, क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आए? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारे सूत्रों का ये मानना है कि 4 से 5 ऐसे सीसीटीवी के डीवीआर थे जो जांच एजेंसी अपने साथ ले गई है। रिसेप्शन के पास जो रिसेप्शन की जो बुक होती है, आने जाने लोगों की जो एंट्री की बुक होती है, वो एंट्री बुक भी जांच एजेंसी अपने साथ ले गई है। साथ ही साथ जो अकाउंट से रिलेटेड दस्तावेज थे, जो बैंक से रिलेटेड दस्तावेज थे, वो दस्तावेज भी जांच एजेंसी अपने साथ ले गई है। देखना ही होगा मुरारी, क्या इसमें कुछ संदिग्ध मिल पाया है? देखिए, तो मुरारी जानकारी दे रहे थे कि इस बीच जो है एनसीडब्ल्यू की तरफ से जिस टीम का गठन किया गया है वो बाकायदा ऑफिस पहुंची और वहां पर भी तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया है। साथ ही साथ जो है बैंक डिटेल्स को भी खंगाला गया है और परत दर परत आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज निदा खान की कोर्ट में पेशी होगी क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी वो बताई जा रही है, लोगों का ब्रेन वॉश करती थी। और ऐसे में अब देखने वाली बात कि कोर्ट की तरफ से राहत दी जाती है या नहीं, किस तरीके से आगे कोर्ट की तरफ से कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ निदा खान की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी। तो सभी की नजरें आज कोर्ट पर टिकी हुई है। तकरीबन 12:30 के आसपास इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल होगी। दूसरी तरफ एसआईटी की टीम भी हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। अब देखने वाली बात कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि 12:30 बजे इस पूरे मामले में कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख होगा वो देखने वाली बात होगी। मुरारी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। नजरें बनाए रखिएगा।
नासिक के बाद नागपुर में धर्मांतरण का गंदा खेल देखने को मिला। एनजीओ की आड़ में युवतियों का धर्मांतरण किया गया। युवतियों के साथ दुर्व्यवहार, जबरन धर्मांतरण की कोशिश हुई है। पुलिस ने आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में एक और चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आया। एनजीओ चलाने वाले पर धर्मांतरण का आरोप है। छेड़छाड़ और महिलाओं को जबरन इस्लामिक कपड़ों और उनके रीति रिवाज फॉलो करने पर जोर डालने का भी आरोप है। एनजीओ का मुखिया फाजिल काजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में जुट चुकी है। एटीएस और पुलिस आरोपी फाजिल काजी के एनजीओ की जांच कर रही है। फंडिंग कौन कर रहा था, कहां से पैसे आ रहे थे, इसकी जांच भी हो रही है। आरोपी फाजिल काजी के कितनी और महिलाओं पर दबाव उसने अब तक बनाया है, इसको लेकर भी बड़े खुलासे होंगे। धर्मांतरण के अब लगातार जांच हो रहे हैं। इसके अब तक जो है, क्योंकि परत दर परत है, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। पीड़ित महिला एनजीओ में काम करने वाली है। 23 साल की एक युवती ने अपनी शिकायत में कई चीजों का जिक्र किया है। सहयोगी मुरारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, अभी एक मामला शांत नहीं हुआ था कि नागपुर से एक और मामला सामने आ चुका है, डिटेल्स दीजिएगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र में इन दिनों मानो कि धर्मांतरण की एक रीति चली हुई है। नासिक के बाद जहां अमरावती और अमरावती के बाद अब महाराष्ट्र के नागपुर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। 23 साल की महिला ने आरोप लगाया है कि एनजीओ के मालिक ने उसे जबरन कपड़े बदलने, धर्म बदलने और रीति रिवाज बदलने का दबाव बना रहा था। परेशान महिला जो है उस एनजीओ में एचआर के पद पर काम कर रही थी। काफी दबाव के बाद उस महिला ने नागपुर ग्रामीण पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराई थी। देर रात जो है आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को आज नागपुर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा और उससे जानने की कोशिश की जाएगी कि धर्मांतरण का सिलसिला कब से चल रहा था, कितने लोगों के साथ किया गया था और क्या इस एनजीओ का उद्देश्य क्या है, इस एनजीओ का मकसद क्या है। ये एनजीओ एक संस्था समाज के प्रति समर्पित लोगों की जरूरतों को पूरा करती है या धर्म परिवर्तन करती है। मुरारी, एक चीज साफ है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से धर्मांतरण का ये गंदा खेल खेला जा रहा है, ना जाने अब तक ऐसे कितने एनजीओ होंगे, ना जाने ऐसी कितनी खबरें होंगी जो दबी हुई है, धीरे धीरे वो भी उजागर होंगी। लेकिन एक चीज साफ है कि इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जानकारी दीजिएगा कि जब कोर्ट में पेशी होगी तो जाहिर तौर पर कि कोर्ट की तरफ से अब जरूर है कि रिमांड पे भेजा जा सकता है, लेकिन क्या लगता है ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, क्या इसके तार जो है तमाम मामलों से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये नागपुर का मामला है, एनजीओ का मामला है। एनजीओ एक कोई घरगोटी संपत्ति नहीं होती है। हमने पहले भी कहा कि एनजीओ समाज के प्रति समर्पित तो संस्था होती है जो उनके जरूरतों के लिए काम करती है। अब इस एनजीओ के जरिए कितनी फंडिंग हुई है, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है और बड़ी बात कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल है और क्या इसका कनेक्शन आईटी नासिक से है, क्या इसका कनेक्शन अमरावती से है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो नागपुर पुलिस जानना चाहती है। और यही वजह है कि उसे आज 1 बजे के आसपास जो है नागपुर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रिमांड ली जाएगी ताकि उस एनजीओ की पूरी फाइल जो है। मुरारी, ये भी डिटेल दीजिएगा कि इस पूरे मामले का उजागर कैसे हुआ, किस तरीके से खुलासा हुआ है इसका? देखिए, जो हमारे नेटवर्क, जो हमारे सोर्स है, उनका ये मानना है कि नासिक और नासिक के बाद अमरावती की जो कहानी आई, उस कहानी में जो कार्रवाई हुई उससे प्रेरित होकर के जो पीड़ित महिला थी, एचआर थी इस एनजीओ में, उसने पुलिस में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराई कि हम इस एनजीओ में काम करते हैं, यहाँ के मालिक हमें बुर्खा पहनने के लिए, धर्म बदलने के लिए और मुस्लिम रीति रिवाज में रहने के लिए दबाव बनाते हैं और कई बार वो पगार न देने से, काम से निकालने से इस तरीके की धमकी देते हैं। पुलिस ने इस मामले में ताबड़तोड़ जो शिकायत थी उसे एफआईआर में तब्दील किया, मुख्य आरोपी को बिल्कुल मुरारी, और क्योंकि महिलाओं का ब्रेन वॉश किया गया है, देखने वाली बात इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आगे तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि एटीएस की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर दखल दे रही है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।